तो राजा जन्मजय जो है प्रार्थना करने लगे स्वयं व्यास जी से। धन्य है राजा जन्मजय के व्यास जी के मुखारविंद से देवी भागवत के कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यावते तत्त्वम अम्बहीन युक्तानां सखि यज्ञं प्रवृत्ति सर्वं संगतिं च देव पूजां दानेषु यद कर्मणां। राजन, अगर अंबा यज्ञ कर लोगे, जगदम्बा भवानी का यज्ञ कर लोगे तो 3 फल प्राप्त होंगे। दान करने का फल मिलेगा और देव पूजा का फल मिलेगा और संगति का फल प्राप्त होगा। और ये 3 फल ही प्राप्त होने पर आदमी को सदगति मिल जाती है। अंबे के, भवानी के, जगदम्बे के चरण प्राप्त हो जाते हैं। और ये देवी भागवत एक ऐसी पावन कथा है, इस कथा को बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान, देव ऋषि के मुखारविंद से न जाने कितने लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है। और मात्र श्रवण किया है नहीं, लाभम कृतम मूलश्च ये वेधार आत्मनम। अनेक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, आत्म कल्याण हुआ है। राजा जन्मजय ने निश्चय कर लिया कि अब तो अंबा भवानी का यज्ञ भी करना है और नवमास पारायण करना है और देवी भागवत करना है। यावते प्लक्षे है। तो भगवान श्री व्यास जी ने जन्मजय राजा को कहा कि ऐसा करो कि अभी थोड़े रुको, थोड़े समय के बाद नवरात्रि आ रही है, तब तुम 9 दिवसीय नवान्न पारायण करो। अगर ये नवान्न पारायण करना हो देवी भागवत का, रामायण का, ये 2 ग्रंथ पुराण ऐसे हैं रामदेव सिन्हा जी, अगर आपको देवी भागवत करनी है नवरात्रियों में तो ये 9 दिन ही होनी चाहिए। और अगर राम कथा भी करनी है नवरात्रि में तो 9 दिन ही होनी चाहिए। उसे नवान्न पारायण कहते हैं। यावतो मुहूर्तांगतेभ्यः। अगर इसके अलावा किसी मुहूर्त में ये कथा होती हो तो 7 दिन भी कर सकते हैं। यावते सप्तो रूपणाम। तो हम इस समय नवान्न पारायण में नहीं है क्योंकि नवरात्रि में नहीं है, ये मुहूर्त में हो रही है, इसलिए 7 दिवसीय देवी भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासी सब आयोजक यजमान, क्या फायदा है इस कथा को करने का? क्यों ये कथा करनी चाहिए थी? और भागवत हो जाती, और भागवत हो जाती। लोग जीवन में कई बार भागवत कर लेते हैं, पर देवी भागवत क्यों चाहिए थी? कुछ तो मूल्य है, कोई रहस्य अलग है। तो कहते हैं देवी भागवत की महिमा सुनाने के लिए व्यास जी ने नवान्न पारायण का मुहूर्त निकाला। और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हुई, अश्विन मास आ गया, मौसम अनुकूल हो गया, नवान्न पारायण के लिए प्रतिष्ठा हो गई देवी माता की। और स्वयं भगवान व्यास जी आचार्य पद पर बैठ गए। और जारा राजा जन्मजय परीक्षित जी के जो पुत्र हैं वो आज अपने पिता की सदगति के लिए, सांप डंस का दोष निकलने के लिए अंबे का यज्ञ और नवान्न भागवत का श्रवण पारायण कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, राजा परीक्षित को जब डस लिया था सांप ने, तो उस समय राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया था। दुनिया के 3 लोक 14 भवन में जितने भी सांप हैं सबको जला दिया था, नष्ट कर दिया था गुस्से में आकर। मेरे पिता को डसने की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। भगवान वेद व्यास कहते हैं वह अपराध भी तुमने किया है और उस मूल अपराध से बचने के लिए तुम्हें नवान्न यज्ञ करने से तुम्हारा अपराध भी खत्म हो जाएगा। अब आप इस कथा को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा भी जीवन में कोई कीड़ा मारा गया है, हमारे से भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं या मारते हैं,
दवाइयाँ छिड़कते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर साफ करते हैं, तो ये अपराध लग जाता है। उस अपराध से भी मुक्ति के लिए देवी भागवत कथा एकदम रामबाण इलाज करती है। ऐसे अपराधों को भी ये खत्म कर देती है। यावन्न कृतं पापन्न विनश्यति न तस्तक क्षणै क्षणै येवं योग सर्जनम सर्जितो यावते पुण्यम देवी भागवतम तथा। सर्व पापों का नाश और अनंत सुख देने वाले पुण्यों का सृजन, एक ही कथा दोनों काम करती है। पुण्यों का सृजन कर रही है और पापों का नाश कर रही है। हाँ, एक ही कथा। देखिए, बैंगन का भरता करना हो तो अग्नि एक दो काम करती है। क्या काम करती है बताओ? बैंगन के ऊपर तेल चुपड़ लिया और आपने अग्नि में ठूस दिया उसको, भूवर में, गरम राख में, तो अग्नि क्या करती है? अंदर से बैंगन को पका देती है और ऊपर से छिलके को जला देती है। और छिलका जलता है तो ही बैंगन का भरता बनेगा। तो समझ गए? अग्नि, तो ये क्या है? अग्नि है। कौन? ज्ञान। 1 घंटे पहले मैं वही चर्चा करते करते यहां पहुंचा हूं। ज्ञान क्या है? मां का रूप है। ज्ञान क्या है? प्रकाश का रूप है, अग्नि का रूप है। तो आ गया ना, वही कथा करते करते, चर्चा करते करते वही विषय आ गया और क्लियर भी हो गया। यज्ञम प्रवृत्ति भूयश्च, जो व्यक्ति यज्ञ के द्वारा परमात्मा को, देवी देवताओं को मनाता है, पूजता है यज्ञ के द्वारा, अग्नि के द्वारा, तो उसे लाभ मिलता है क्या? उसके सब कर्म भस्म हो जाते हैं और पुण्यों का सृजन हो जाता है।